नमस्कार। कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बंकिम चंद्र चटर्जी जी का उपन्यास आनंद मठ का चौथा भाग लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 12वां परिच्छेद। अनेक कष्ट सहने के बाद महेंद्र और कल्याणी की मुलाकात हुई। कल्याणी फूट फूट कर रोने लगी। महेंद्र तो और भी फूट फूट कर रोने लगे। रोने धोने के बाद आंखें पोंछने लगे। जितना अधिक आंखें पोंछते उतने ही अधिक आंसू उमड़ आते। आंसू रोकने के लिए ही कल्याणी ने खाने पीने की बात छेड़ दी। ब्रह्मचरी के अनुचर जो कुछ भोजन रख गए थे उसको खाने के लिए उसने महेंद्र से अनुरोध किया। दुर्भिक्ष के दिनों में अन्न व्यंजन कहाँ मिलते हैं। परदेश में जो कुछ है वह संतानों के लिए सुलभ ही है। उस जंगल में साधारण मनुष्य की पहुंच नहीं थी, इसलिए इस दुर्गम वन के फलों को कोई नहीं लेने आता था। नहीं तो जहां कहीं फल दिखाई पड़ते थे, भूख से तड़पते हुए लोग उसे तोड़कर खा जाते थे। इसी से ब्रह्मचारी के अनुचर अनेक तरह के जंगली फल और थोड़ा सा दूध रख गए थे। इन सन्यासियों के बहुत सी गायें भी थीं। कल्याणी का कहा मान महेंद्र ने पहले तो स्वयं कुछ फलाहार किया। इसके बाद दूध में से थोड़ा सा लड़की को पिलाया और थोड़ा सा बचाकर रख दिया कि फिर पिलाएंगे। इसके बाद ही दोनों को नींद आने लगी और उन्होंने निश्चिंत होकर कुछ देर विश्राम किया। नींद टूटने पर दोनों में इस बात की सलाह होने लगी कि अब कहाँ चलना चाहिए। कल्याणी ने कहा, विपद की बात सोचकर ही घर छोड़कर बाहर निकले थे, पर अब देखती हूँ कि घर से तो बाहर ही विपद बहुत है। तब चलो घर ही लौट चले। महेंद्र का भी यही अभिप्राय था। वे चाहते थे कि कल्याणी को घर पर रखकर किसी को उसकी देखरेख के लिए कहकर चला आऊं और इस परम रमणीय अलौकिक पुनीत मात्र सेवा व्रत में लग जाऊं। इसलिए वे झट राजी हो गए। इस तरह दोनों व्यक्ति पूरी तरह विश्राम कर कन्या को गोद में ले पदचिन्ह ग्राम की ओर चले। पर उस अगम वन से पदचिन्ह जाने का रास्ता उन्हें नहीं मिला। उन्होंने सोचा था कि जंगल से बाहर निकलते ही रास्ता मिल जाएगा, पर यहाँ तो बाहर निकलने का ही रास्ता ना मिला। वे बड़ी देर तक जंगल के भीतर भटकते रहे, फिर कर उसी मठ में लौट आते थे। कहीं से रास्ता नहीं दिखाई देता था। सामने ही एक वैष्णवों का बाना पहने हुए ब्रह्मचारी खड़े हंस रहे थे। उन्हें देख महेंद्र ने झुंझलाकर कहा, बाबा जी हंसते क्यों हो? बाबा जी तुम लोग इस वन में कैसे आए? महेंद्र, चाहे जैसे आए पर आ गए हैं। बाबा जी फिर बाहर क्यों नहीं निकल पाते? इतना कहकर वे फिर हंसने लगे। महेंद्र झल्लाकर बोले, बड़े हंसने वाले बने हो, पर क्या तुम स्वयं बाहर निकल सकते हो? वैष्णव बाबा ने कहा, हाँ मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अभी रास्ता दिखाई देता हूँ। तुम दोनों अवश्य ही किसी सन्यासी या ब्रह्मचारी के साथ यहाँ आए हो, नहीं तो इस मठ में आने जाने का रास्ता और किसी को नहीं मालूम है। यह सुन महेंद्र ने पूछा, तो क्या आप भी संतान हैं? वैष्णव ने कहा, हाँ मैं भी संतान ही हूँ। आओ मेरे साथ साथ चले आओ, मैं तुम लोगों को रास्ता दिखलाने के लिए ही यहाँ खड़ा हूँ। महेंद्र, आपका नाम क्या है? वैष्णव, धीरानंद गोस्वामी। यह कह धीरानंद आगे आगे चले और महेंद्र तथा कल्याणी उनके पीछे। बड़े टेढ़े रास्ते से उन्हें जंगल के बाहर निकालकर धीरानंद फिर उसी वन में चले आए। आनंद वन से बाहर हो कुछ दूर जाते ही उन्हें हरे भरे वृक्षों से भरा हुआ मैदान दिखाई दिया। एक ओर तो मैदान था और दूसरी ओर जंगल के बगल से सड़क चली जाती थी। एक स्थान पर वन के बीच में से बहती हुई एक छोटी सी नदी कलकल कर रही थी। उसका जल निर्मल और अति नीले रंग का था। नदी के दोनों ओर के सुंदर शोभा में नाना भांति के वृक्षों की छाया जल पर पड़ रही थी। तरह तरह के पक्षी वृक्षों पर बैठे हुए कलरव कर रहे थे। वह मीठी मीठी बोलियां नदी के मधुर कलकल शब्द में मिल जाती थी। उसी तरह वृक्षों की छाया और जल के रंग भी आपस में मिल गए थे। कदाचित
कल्याणी का मन भी उसी छाया में रम गया। कल्याणी एक वृक्ष के नीचे बैठ गई और स्वामी से भी बैठने के लिए अनुरोध करने लगी। कल्याणी ने स्वामी की गोद से कन्या को लेकर अपनी गोद में बिठा लिया। इसके बाद स्वामी का हाथ अपने हाथ में लिए हुए मैं कुछ देर तक चुपचाप बैठी रही। फिर पूछा, आज मैं आपको बड़ा उदास देख रही हूँ। सिर पर जो विपदा आई वह तो टल ही गई, फिर यह उदासी किस लिए? महेंद्र ने एक लंबी सांस लेकर कहा, अब मैं अपने आपे में नहीं हूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। कल्याणी, क्यों? महेंद्र, तुम्हारे खो जाने पर मेरे ऊपर जो बीती उसका हाल कहता हूँ, सुनो। यह कह महेंद्र ने सारी कथा ब्यौरेवार कह सुनाई। कल्याणी ने कहा, मेरे ऊपर भी बड़े संकट आए, मैं भी बड़ी मुसीबत में पड़ गई थी, पर वह सब सुनकर क्या लाभ? इतना दुख होने पर भी मुझे कैसे नींद आ गई थी, समझ में नहीं आता। कल रात पिछले पहर मुझे नींद आ गई थी। नींद में मैंने स्वप्न देखा। किस पुण्य बल से मैंने वैसा स्वप्न देखा नहीं कह सकती। मैंने देखा कि मैं एक पूर्व स्थान में पहुंच गई हूँ। वहाँ मिट्टी का नामो निशान नहीं है केवल ज्योति, अत्यंत शीतल तड़ित प्रवाह की तरह अत्यंत मधुर ज्योति। वहाँ मनुष्य नहीं है, केवल ज्योतिर्मयी मूर्तियां ही दिखाई पड़ती हैं। वहीं किसी तरह का शब्द नहीं होता, केवल कहीं दूर पर मधुर गीत वाद्य की तरह कोई शब्द सुनाई पड़ता है। न विकसित लक्ष्य मल्लिका माल की तथा गंधराज की गंध चारों ओर फैली हुई है। वह सबसे ऊपर सबके दर्शनीय स्थान में न जाने कौन बैठा है, मानो नील पर्वत अग्नि के समान भीतर ही भीतर मंद मंद जल रहा है। उनके सिर पर बड़ा भारी दीप्तमन किरीट शोभा पा रहा है। उनके 4 हाथ हैं और उनके दोनों तरफ कौन थी मैं नहीं पहचान सकी। कदाचित वे स्त्री मूर्तियां थीं, किंतु उनमें इतना रूप, इतनी ज्योति, इतना सौरभ था कि मैं तो उनकी ओर देखते ही बेबल सी हो गई और अच्छी तरह आंखें लगाकर ना देख सकी और ना पहचान सकी कि ये कौन है। उन्हीं चतुर्भुज देवता के पास एक और स्त्री मूर्ति थी, वह जो ज्योति से जगमगा रही थी, पर चारों ओर मेघ छा रहे थे, इसलिए ज्योति अच्छी तरह फूटकर बाहर नहीं निकल रही थी, धुंधली दिखाई दे रही थी। इससे मालूम होता था कि वह कुछ खिन्न सी हो रही है। मुझे ऐसा मालूम पड़ा मानो कोई अत्यंत रूपवती स्त्री मार्मिक वेदना के कारण रो रही है। मंद सुगंधि युक्त वायु के तरंगों में प्रवाहित मैं भी उसी चतुर्भुजी मूर्ति के सिंहासन के सामने आ गई। तब मानो उसी स्त्री ने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा, बस यही है वह जिसके कारण महेंद्र मेरी गोद में नहीं आता। इसी समय मुझे सुरीली मधुर ध्वनि सुनाई पड़ी। उस चतुर्भुज ने मानो मुझसे कहा, तुम स्वामी को छोड़कर मेरे पास चली आओ। यही तुम लोगों की माँ है, तुम्हारा स्वामी इनकी सेवा में लगने वाला है। यदि तुम अपने स्वामी के पास रहोगी तो वह इनकी सेवा न कर सकेगा। तुम चली आओ। मैं रो पड़ी और बोली कि स्वामी को छोड़कर कैसे आऊं। एक बार फिर वही मधुर ध्वनि सुनाई पड़ी कि मैं ही स्वामी, मैं ही माता, मैं ही पिता, मैं ही पुत्र और मैं ही कन्या हूँ। तुम मेरे निकट आ जाओ। इस पर मैंने क्या उत्तर दिया याद नहीं है, क्योंकि इसके बाद ही मेरी नींद टूट गई। यह कहकर कल्याणी चुप हो गई। महेंद्र भी विस्मय और भय से चुप हो रहे। पेड़ के ऊपर दयल नामक पक्षी बोल उठा, पीहा पी कहाँ के शोर से आसमान गूंजने लगा। कोयल की कूक दशों दिशाओं में गूंज गई। भृंगराज अपने सुरीले कंठ से कानन को प्रतिध्वनित करने लगे। सामने नदी कल शब्द कर रही थी। हवा जंगली फूलों की भीनी भीनी सुगंध में सराबोर थी। बीच बीच में कहीं कहीं नदी के जल में सूर्य की किरणें झलमला रही थी। कहीं ताड़ के पत्तों का मृदु मधुर शब्द हो रहा था। दूर पर नीले रंग की पर्वत श्रेणी दिखाई दे रही थी। इन सब सौंदर्य का आनंद लेते हुए दोनों बड़ी देर तक चुपचाप बैठे रहे। इसके बाद कल्याणी ने पूछा, क्या सोच रहे हो? महेंद्र, यही कि क्या करूं? स्वप्न केवल निर्भाषिका मात्र है। यह आप ही मन में उत्पन्न होता है और आप ही लय हो जाता है। वह और कुछ नहीं, जीवन का जल बिंब मात्र है।
चलो घर चले कल्याणी। देवता तुम्हें जहाँ जाने को कहें वहीं जाओ। यह कहकर कल्याणी ने कन्या को स्वामी की गोद में दे दिया। महेंद्र ने कन्या को गोद में लेकर पूछा, और तुम कहाँ जाओगी? कल्याणी ने दोनों हाथों से आंखें मूंद सिर थाम कर कहा, मुझे भी देवता जहाँ जाने को कहेंगे वहीं चली जाऊंगी। महेंद्र चौंक कर बोले, वह जगह कहाँ है? वहाँ किस तरह? कल्याणी ने स्वामी को जहर की डिबिया दिखला दी। महेंद्र ने विस्मित होकर पूछा, क्या तुम विष खाओगी? खाने का विचार कर चुकी थी, परंतु इतना कहकर कल्याणी को सोचने लगी। महेंद्र उसके मुंह की ओर ताकते रह गए। उन्हें एक एक पल एक एक वर्ष मालूम पड़ने लगा। कल्याणी ने पूरी बात नहीं कही। यह देख महेंद्र ने पूछा, तुम क्या कह रही थी, कहो ना। कल्याणी, खाने का इरादा कर चुकी थी, पर तुम्हें और सुकुमारी को छोड़कर वैकुंठ में भी जाने की मेरी इच्छा नहीं होती। मुझसे मरा न जाएगा। यह कह कल्याणी ने विष की डिबिया जमीन में रख दी। फिर दोनों व्यक्ति भूत और भविष्य के संबंध में बातें करने लगे। ध्यान बट गया। लड़की ने खेलते खेलते विष की डिबिया उठा ली। दोनों में से किसी ने ना देखा। सुकुमारी ने उस डिबिया को कोई उम्दा खिलौना समझा। उसने एक बार उसे बाएं हाथ से पकड़कर दाहिने हाथ से जोर से दबाया, फिर दाहिने हाथ से पकड़कर बाएं हाथ से दबाया। इसके बाद दोनों हाथों से उसे खोलने की चेष्टा करने लगी। अंत में डिबिया खुल गई और विष की गोली नीचे गिर पड़ी। गोली उसके पिता के कपड़े पर गिरी थी। उसे देखकर सुकुमारी ने सोचा कि यह कोई और भी अच्छा खिलौना है। डिबिया छोड़कर उसने गोली की ओर हाथ बढ़ाया और उसे झटपट उठा लिया। गोली उठाकर उसने मुंह में डाल ली। क्या खाया, क्या खाया? हाय सर्वनाश हुआ। यह कह कल्याणी ने झट उसके मुंह में उंगली डाल दी। दोनों ने देखा कि विष की डिबिया खाली पड़ी है। इसे भी एक तरह का खेल समझकर सुकुमारी अपनी नन्ही नन्ही धुंतलियां निकाल अपनी माँ की ओर देखकर हंसने लगी। इतने में विष की गोली जो कसैली मालूम पड़ी, तो सुकुमारी ने झट मुंह खोल दिया और कल्याणी ने गोली उसके मुंह से बाहर निकालकर फेंक दी। बालिका रोने लगी। गोली ज्यों की त्यों जमीन में पड़ी रही। कल्याणी दौड़ी, नदी से आंचल भिगो लाई और कन्या के मुंह में जल निचोड़ने लगी। उसने अधीर होकर महेंद्र से पूछा, क्या कुछ जहर पेट में भी चला गया है? सबसे पहले संतति की दुष्कामना ही माँ बाप के ध्यान में आती है। जहाँ अधिक प्रेम होता है वहाँ आशंका भी अधिक होती है। महेंद्र ने पहले देखा नहीं था कि विष की गोली कितनी बड़ी थी। यह प्रश्न सुन उसे अच्छी तरह देखभाल कर बोले, हाँ मालूम होता है बहुत सा खा गई है। कल्याणी को भी सहज ही इस बात का विश्वास हो गया। वह भी बड़ी देर तक विष की गोली को देखती रही। थूक के साथ विष का कुछ अंश पेट में चला गया था। अतएव विष के प्रभाव से वह बेहोश होने लगी। वह छटपटाने लगी और रोती रोती एकदम बेसुध हो गई। तब कल्याणी ने स्वामी से कहा, अब क्या देखते हो? सुकुमारी को देवताओं ने बुला लिया। वह जिस राह पर गई है मुझे भी उस राह पर जाना है। यह क्या कल्याणी उस विष की गोली को मुंह में डालकर तुरंत ही निकल गई। महेंद्र रो पड़े, बोले, हाय कल्याणी, तुमने ये क्या कर डाला? कल्याणी ने कुछ उत्तर ना दिया। स्वामी के पैरों की धूल माथे चढ़ाकर बोली, स्वामी अब बातें करना व्यर्थ है, मैं तो चली। हाय कल्याणी, ये तुमने क्या कर दिया? यह कहकर महेंद्र जोर जोर से रोने लगे। कल्याणी ने बड़े धीमे ही स्वर में कहा, मैंने जो कुछ किया है अच्छा ही किया है। तुच्छ नारी के कारण तुम्हें देवता के कार्य से विमुख होना पड़ता। मैंने देवता की बात टाल देनी चाहिए थी। इससे मेरी लड़की के प्राण गए। अधिक अवज्ञा करती तो कदाचित तुम्ही को खोना पड़ता। महेंद्र ने रोते हुए कहा, मैं तुम्हें कहीं रख आता। अब हम लोगों का कार्य सिद्ध हो जाता। जब हम लोगों का कार्य सिद्ध हो जाता तब फिर तुम्हें लेकर सुख से जीवन बताता। कल्याणी, तुम्हारे ही दम तक तो मेरा इस दुनिया से नाता था। तुमने आज यह क्या कर दिया? जिस हाथ के बल पर मैं तलवार पकड़ता वही हाथ तुमने आज काट डाला। तुम्हारे बिना अब मैं व्यर्थ हूँ। कल्याणी, तुम मुझे कहाँ ले जाकर रखाते? ऐसा कौन स्थान रह गया है? माँ बाप, भाई, बंधु
सभी तो इस अकाल चक्कर में पड़कर मर गए। फिर मेरे लिए किसके घर में जगह थी जहाँ ले जाते? मुझे कौन सी राह ले जाते? तुम ही कहो। मैं तुम्हारे गले की फांस थी, मर गई, बला टली। अब मुझे आशीर्वाद दो कि मैं मरकर उस ज्योतिर्मय लोक में जाऊं और वहीं तुमसे मिलूं। यह कहकर कल्याणी ने फिर स्वामी की पदरज माथे पर चढ़ाई। महेंद्र कुछ बोल ना सके, फिर रोने लगे। कल्याणी अति मृदु, अति मनोहर, अति स्नेह में कंठ से फिर कहने लगी, देवता की इच्छा को कौन टाल सकता है? उन्होंने मुझे संसार से विदा होने की आज्ञा दी है। अब मैं चाहूं भी तो ठहर नहीं सकती। यदि मैं अपने आप विष खाकर ना मरती तो मुझे और ही कोई मारता। इसलिए प्राण देकर मैंने कुछ बुरा काम नहीं किया। तुमने जो व्रत ग्रहण किया है उसे कार्य वचन मन से सिद्ध करो। इससे तुम्हें पुण्य होगा। इसी पुण्य के प्रभाव से मुझे स्वर्ग मिलेगा। फिर हम तुम इकट्ठे हो अनंत काल तक स्वर्ग का सुख भोग करते रहेंगे। इधर सुकुमारी ने एक बार वामन किया। इससे वह कुछ संभल गई। उसके पेट में इतना विष नहीं पहुंचा था जिससे जान निकल जाती। पर इस समय महेंद्र का ध्यान उसकी ओर नहीं था। वे कन्या को कल्याणी की गोद में रख दोनों को आलिंगन कर रोने लगे। उसी समय जंगल के भीतर से मृदु पर मेघ की तरह गंभीर शब्द सुनाई दिया। हरे मुरारे मधुकैट भारे, गोपाल गोविंद मुकुंद शारे। उस समय कल्याणी की नस नस में विष प्रवेश कर रहा था। उसकी चेतना कुछ कुछ लुप्त हो रही थी। उसने बेहोशी की ही हालत में सुना, मानो उसी बैकुंठ में, उसी बंसी की सुरीली तान में कोई गा रहा है, हरे मुरारे मधु कैट भारे, गोपाल गोविंद मुकुंद शारे। कल्याणी भी उसी बेहोशी की हालत में अपने सुमधुर कंठ से पुकार उठी, हरे मुरारे मधुकंठ बारे। उसने महेंद्र से कहा, बोलो हरे मुरारे। जंगल से आते हुए उस मधुर स्वर तथा कल्याणी के मुंह से निकले हुए मधुर स्वर से विमुग्ध हो ईश्वर की सहायता में विश्वास कर कातर चित महेंद्र भी कह उठे, हरे मुरारे मधु कैट भारे। फिर तो चारों ओर से यही ध्वनि उठने लगी, हरे मुरारे मधु कैट भारे। मानो पेड़ पर बैठे पक्षी भी कहने लगे, हरे मुरारे मधु कैट भारे। नदी के कल कल नाद से भी मानो यही ध्वनि निकलने लगी, हरे मुरारे मधु कैट भारे। उस समय महेंद्र अपना सारा शोक संताप भूल गए। पागलों की तरह कल्याणी के सुर में सुर मिलाकर कहने लगे, हरे मुरारे मधु कैट भारे। जंगल के भीतर से भी मानो उन्हीं की तान में तान मिलाकर कोई कह रहा था, हरे मुरारे मधु कैट भारे। कर्म से कल्याणी का कंठ स्वर धीमा पड़ने लगा, तो भी वह कह रही थी, हरे मुरारे। धीरे धीरे कंठ बंद हो गया। कल्याणी के मुंह से आवाज नहीं निकली। उसकी आंखें बंद हो गई, देह ठंडी पड़ गई। महेंद्र समझ गए कि कल्याणी हरे मुरारे रड़ती रड़ती बैकुंठ धाम को चली गई। तब पागलों की तरह ऊंचे स्वर से कानन को कंपित करते और पशु पक्षियों को डराते हुए महेंद्र पुकारने लगे, हरे मुरारे हरे मुरारे। उसी समय न जाने किसने वहां आकर उन्हें अपनी छाती से लगा लिया और उनके गले में गला मिलाकर पुकारने लगा, हरे मुरारे मधु कैट भारे। फिर तो दोनों व्यक्ति उसी अनंत की महिमा से उस अनंत अरण्य में उस अनंत पथगामिनी के शरीर के सामने बैठे हुए अनंत भगवान का नाम ले लेकर पुकारने लगे। पशु पक्षी चुप है, पृथ्वी शोभामयी हो रही है। वह स्थान और समय इस परम संगीत के लिए पूर्ण रूप से उपयुक्त था। सत्यानंद महेंद्र को गोद में लेकर बैठ गए। 13वां परिच्छेद। इधर राजधानी के हर गली कूचे में हलचल सी मच गई। खबर फैल गई कि जो सरकारी खजाना कलकत्ते को चालान किया गया था उसे सन्यासियों ने लूट लिया। सन्यासियों को पकड़ने के लिए बहुत से सिपाही और भाला बरदार छोड़े गए।
इन दिनों अकाल के मारे उस दुर्भिक्ष पीड़ित प्रदेश में सच्चे सन्यासी बहुत ही कम रह गए थे, क्योंकि सन्यासी भीख मांग कर खाने वाले ठहरे। पर यहाँ जब गृहस्थियों को ही खाना नसीब नहीं होता था, तब सन्यासियों को भीख कौन देता। लोग सच्चे सन्यासी थे, वे पेट की मार से काशी, प्रयाग आदि स्थानों में चले गए थे। हाँ, जो लोग अपने आप को संतान कहते थे, वे ही कभी तो सन्यासी का वेश धारण कर लेते थे और कभी इच्छा होने पर उसे उतार फेंकते थे। अब जब सन्यासियों को घर घर पकड़ा जाने लगा, तब सबने सन्यासी का बाना उतार फेंका। लालच के पुतले सरकारी नौकर कहीं सन्यासियों की सूरत ना देख केवल गृहस्थ के ही बर्तन भांडे फोड़कर संतोष करने लगे। केवल सत्यानंद गेरुआ वसन कभी किसी भी समय नहीं त्यागते थे। उसी कृष्ण कलोलनी शुद्र नदी के तीर पर रास्ते के किनारे एक पेड़ के नीचे कल्याणी पड़ी है। महेंद्र और सत्यानंद एक दूसरे को आलिंगन किए डबडबाई आंखों से ईश्वर को गुहार कर रहे हैं। ऐसे समय नजीरुद्दीन जमादार सिपाहियों के साथ वहां आ पहुंचा और सत्यानंद का गला पकड़कर बोला, यही साला सन्यासी है। दूसरे सिपाही ने इसी तरह महेंद्र को भी पकड़ लिया, क्योंकि उसने सोचा कि जब यह सन्यासी के साथ है तब जरूर यह भी सन्यासी ही होगा। तीसरा घास पर पड़ी हुई कल्याणी को भी पकड़ने चला, पर यह देखकर लौट आया कि यह तो एक औरत की लाश है। इसी विचार से उन्होंने लड़की को भी छोड़ दिया। वे लोग बिना कुछ कहे सुने चुपचाप सत्यानंद और महेंद्र को बांध कर ले चले। कल्याणी की लाश और नन्ही सी लड़की बिना किसी रक्षक के वहीं पेड़ के तले पड़ी रह गई। पहले तो शोक और प्रेम से उन्मत्त होने के कारण महेंद्र को कुछ सुध-बुध ना थी, इसलिए कहाँ क्या हो रहा है और क्या हो गया है यह उसकी समझ में नहीं आया। उन्होंने सिपाहियों को बांधने में बाधा नहीं डाली, पर 2-4 पग चलने पर उनकी समझ में आ गया कि ये तो हमें बांधे लिए जा रहे हैं। कल्याणी की लाश अभी तक बिना जली पड़ी थी और नन्ही सी लड़की भी वहीं पड़ी रह गई थी। संभव है कि उसे कोई खूंखार जानवर खा डाले। यह बात समझ में आते ही उन्होंने बड़े जोर से दोनों हाथों का बंधन तोड़ डाला और पलक मारते ही एक जमादार को इस जोर से लात मारी कि वह धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ा। वे एक और सिपाही पर हमला करने जा रहे थे कि बाकी 3 सिपाहियों ने उन्हें घेरकर काबू कर लिया और उनके हाथ पैर बांध दिए। दुख से कातर हो महेंद्र ने ब्रह्मचारी सत्यानंद से कहा, आप थोड़ी सी सहायता करते तो मैं इन 5 को यमपुरी का रास्ता दिखा देता। इस पर सत्यानंद ने कहा, मेरी इन पुरानी हड्डियों में जोर ही कितना है। मैं जिन्हें गुहार लगा रहा था उनके सिवाय मुझे और किसी का भरोसा नहीं है। जो होनहार है उसके विरुद्ध चेष्टा ना करो। हम 2 आदमी इन 5 को परास्त नहीं कर सकते। चलो देखो ये हमें कहाँ ले जाते हैं। भगवान सब तरह से भला ही करेंगे। दोनों ने फिर अपने छुटकारे की कोई चेष्टा नहीं की और सिपाहियों के पीछे पीछे जाने लगे। कुछ दूर चलने पर सत्यानंद ने सिपाहियों से कहा, भाई मैं सदा हरि नाम जपा करता हूँ, क्या यह कोई जुर्म है। जमादार को सत्यानंद भले मानस से मालूम पड़े। उसने कहा, नहीं, तुम हरि नाम का सुमिरन करो, हम लोग तुम्हें नहीं रोकते। तुम बूढ़े ब्रह्मचारी हो, तुम तो शायद रिहाई भी पा जाओगे, पर इस शैतान को तो फांसी का हुक्म हुए बिना नहीं रहता। यह सुन ब्रह्मचारी मीठे स्वर में गाने लगे, धीर सुमोरे तटिनी तीरे मस्त बने वरनारी, माँ कुरु धनुर्धर गमन विलंबन मते विदुरा सुकुमारी। शहर में आने पर दोनों व्यक्ति कोतवाल के सामने हाजिर किए गए। कोतवाल ने राज दरबार में इत्तला भेजकर महेंद्र और ब्रह्मचारी को हवालात में भेज दिया। वह कारागार बड़ा ही भयानक था। जो वहां जाता वह जीता लौटकर नहीं आता था, क्योंकि कोई न्याय करने वाला नहीं था। उस समय ना तो अंग्रेजों की जेल थी और ना ही अंग्रेजों का इंसाफ। आजकल तो आइन कानून का जमाना है, उन दिनों पूरा अंधेर था। कानून के जमाने से गैर कानूनी जमाने का मुकाबला
पाठक की ही कर ले, हम क्या कहें। 14वां परिच्छेद। रात आ पहुंची। कारागार में पड़े हुए सत्यानंद ने महेंद्र को कहा, आज बड़े ही आनंद का दिन है क्योंकि हम कैद में हैं। बोलो हरे मुरारे। महेंद्र ने कातर स्वर से कहा, हरे मुरारे। सत्यानंद, बस तुम क्यों उदास हो रहे हो? इस महाव्रत को ग्रहण करने पर तो तुम्हें एक ना एक दिन स्त्री कन्या को से छोड़ना ही पड़ता, उनसे संबंध तोड़ना ही पड़ता। महेंद्र, क्या कुछ और ही चीज है और यमदंड कुछ और ही। जिस शक्ति के बल पर मैं यह व्रत ग्रहण करने को था वह तो मेरी स्त्री कन्या के ही साथ चली गई। सत्यानंद, शक्ति हो जाएगी, मैं ही तुम्हें शक्ति दूंगा। महामंत्र से दीक्षित हो, महाव्रत ग्रहण कर लो। महेंद्र विरक्त होकर, मेरी स्त्री कन्या को सियार कुत्ते नोच कर खाते होंगे, मुझसे किसी व्रत की बात न कहिए। सत्यानंद, इसके लिए निश्चिंत रहो, संतानों ने तुम्हारी स्त्री का संस्कार कर दिया है और तुम्हारी कन्या को भी अच्छे स्थान में रख आए हैं। महेंद्र को बड़ा अचंभा हुआ, उन्हें इस बात पर विश्वास न हुआ। वे बोले, यह बात आपको कैसे मालूम हुई? आप तो बराबर मेरे साथ ही रहे। सत्यानंद, हम लोगों ने महामंत्र की दीक्षा ली है, हम पर देवताओं की दया रहती है। आज ही रात को तुम्हें इस बात की खबर मिलेगी और आज ही तुम इस कैद खाने से छूट भी जाओगे। महेंद्र कुछ न बोले। सत्यानंद समझ गए कि महेंद्र को मेरी बात का विश्वास नहीं होता। सत्यानंद ने कहा, क्या तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं होता? परीक्षा कर देखो। यह कह सत्यानंद कैद खाने के द्वार तक चले आए। उन्होंने अंधेरे में क्या किया सो तो महेंद्र ने नहीं देखा, पर यह समझ गए कि किसी से बातचीत की है। उनके लौट आने पर महेंद्र ने पूछा, क्या परीक्षा करूं? सत्यानंद, तुम अभी इस कारागार से छुटकारा पाओगे। यह बात पूरी होते ना होते कैद खाने का दरवाजा खुल गया और एक आदमी ने अंदर आकर पूछा, महेंद्र सिंह किसका नाम है? महेंद्र ने कहा, मेरा नाम है। अंगतुक ने कहा, तुम्हारी रिहाई का हुक्म हुआ है, तुम बाहर जा सकते हो। पहले महेंद्र को बड़ा विस्मय हुआ, फिर सोचा कि झूठी बात है, पर परीक्षा के लिए बाहर चले ही आए। किसी ने रोक टोक नहीं की, वे राजपथ तक चले आए। इधर अंगतुक ने सत्यानंद से पूछा, महाराज आप भी क्यों नहीं निकल चलते? मैं तो आपके ही लिए आया हूँ। सत्यानंद, तुम कौन हो? क्या धीरानंद गोस्वामी? धीरानंद, जी हाँ। सत्यानंद, तुम पहरेदार कैसे बने? धीरानंद, मुझे भवानंद जी ने यहाँ भेजा है। नगर में आकर मैंने सुना कि आप लोग कैद हो गए हैं। यह सुनते ही मैं थोड़ी धतूरा मिली हुई भांग लिए चला आया। उसी के प्रताप से जो खान साहब यहाँ पहरा दे रहे थे उन्हें बेहोश किया। यह सब अंगा पैजामा पगड़ी और बर्छा उन्हीं का है। सत्यानंद, अच्छा, तुम इसी भेष में शहर से बाहर निकल जाओ। मैं यूं नहीं जाऊंगा। धीरानंद, क्यों? सत्यानंद, आज संतानों की परीक्षा का दिन है। इतने में महेंद्र लौट आए। सत्यानंद ने पूछा, लौट क्यों आए? महेंद्र, आप सचमुच बड़े ही सिद्ध महात्मा हैं, मैं आपका साथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। सत्यानंद, अच्छा तो रहो, हम दोनों आज रात को दूसरी तरह से छुटकारा पा लेंगे। धीरानंद बाहर चले गए। सत्यानंद और महेंद्र कैद खाने में ही पड़े रहे।